काम कैसा चल रहा है हितांशी? साहब, अब हमें यहाँ काम नहीं करना है। लीजिए अपने पैसे। काम नहीं करना है पर क्यों? साहब, ये सब आप मुझसे मत पूछिए कि क्या हो गया। हम बस बता दिए हमको यहाँ काम नहीं करना है, बस मतलब नहीं करना है। अरे रीजन तो बताओ, क्यों छोड़ रही हो? नहीं साहब, आप हमसे मत पूछिए, हम आपको नहीं बता सकते क्या हुआ। देखो तुम मुझ पे भरोसा करती हो ना, बताओ तुम मुझे। हाँ साहब, हम आप पे पूरा भरोसा करते हैं, लेकिन हम कैसे बताएं, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। हितांशी, तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? और मैंने सुना है तुम्हारा पति भी बीमार रहता है और तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अगर तुम काम नहीं करोगी तो तुम्हारा घर कैसे चलेगा? कहीं तुम्हें कोई और नौकरी तो नहीं मिल गई, या फिर कहीं ज्यादा पैसे दे रहे हैं? नहीं साहब, ना हमें कहीं और नौकरी मिली है, ना कोई और हमें ज्यादा पैसे दे रहे हैं। वो साहब, हम आपको बताना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन आप इतना पूछ रहे हैं तो बता देते हैं। वो जो यहाँ काम करता है ना, राहुल। अरे ओ जाने मन, कहाँ जा रही हो? थोड़ा हम पर भी ध्यान दो, दिन पर दिन रसमलाई होती जा रही हो। देखो, हमारे साथ बदतमीजी मत करो, समझे? तमीजी नहीं, प्यार कर रहा हूँ। और सुना है कि तेरा पति बीमार रहता है, मेरे पर ध्यान दे दे, मन खुश कर दूंगा। हम तुम्हें पहले भी समझाए हैं, हमारे साथ ये सब हरकतें मत करो, वरना अच्छा नहीं होगा। प्यार करते हैं, तू भी मुझसे प्यार कर ले, कनेक्शन अच्छा भिड़ेगा। पति तो बीमार रहता है और पत्नी यहाँ पर मजा समझ रही है ना। चुप, बिल्कुल चुप। ये सब घिनौनी बातें ना हमसे मत करना, वरना तुम्हारी सारी सच्चाई जाकर हम साहब को बता देंगे, फिर वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे देखना। अच्छा, जाकर साहब को बताओगे? तुमको पता है ना कि जो तुम्हारे साहब है वो हमारे अच्छे मित्र है। घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, वो मेरा कुछ नहीं करेगा। और तू अगर नहीं मानी ना, मैं तेरे साथ जबरदस्ती भी कर सकता हूँ, क्योंकि दिल आ गया तेरे ऊपर। देखो, हम तुम्हें बता रहे हैं, हमारे साथ ऐसी हरकतें मत करो, वरना अच्छा नहीं होगा। हम शोर मचाएंगे, हम सबको बुलाएंगे तुम्हारे खिलाफ, फिर कंप्लेन कर देंगे हम पुलिस में। अच्छा, हाथ लगा कर, तुझे तो मैं बताता हूँ। अरे अपनी ना हाथ में रहो, यहाँ हम काम करने आते हैं, इज्जत गंवाने नहीं। तेरी तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। अभी तो चली गई, ऊपर से प्यार से मारी है, दिल ही आ रहा है यार। साहब, उसने हमारे साथ बदतमीजी करी, और ये पहली बार नहीं था, उसने और भी कई बार हमारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। हम उसको बार बार फटकार देते थे, समझाते थे कि ये सब मत कर, ये सब गलत है, लेकिन उसने हमारी एक भी नहीं सुनी। हमने उसको धमकी तक दी कि हम तेरी शिकायत साहब से जाके करेंगे, फिर वो तुझे काम से निकाल देंगे। लेकिन साहब, उसने बोला कि साहब हमारे दोस्त हैं, वो हमको काम से नहीं निकालेंगे, बल्कि तुझे इस काम से निकाल देंगे। अब बताइए साहब, हम क्या करते? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, और इसलिए हम आपको भी कुछ नहीं बता रहे थे। साहब, हम यहाँ आए थे 2 पैसे कमाने, कि यहाँ काम करेंगे और 2 पैसे कमाएंगे, इज्जत की खाएंगे। लेकिन साहब, यहाँ पे हमारे साथ ऐसी ऐसी हरकतें हो रही हैं। नहीं साहब, हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते। अरे, हमारा पति है, हमारा एक तो बच्चा है। अगर हमारे पति को पता चला कि हम बाहर काम करने जाते हैं और हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो वो क्या सोचेंगे? देखिए साहब, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है, लेकिन हम भी मजबूर है। हम यहाँ काम नहीं करेंगे तो कहीं और काम कर लेंगे, बेशक 2 पैसा कम कमाएंगे, इज्जत से कमाएंगे, इज्जत से खाएंगे। बस साहब, हमें आपसे ये सब कुछ बोलना था। ठीक है, अब हम चलते हैं। हितांशी, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? साहब, कैसे बताते हम, और क्या आके बोलते आपसे? उसने तो हमें बोल दिया था कि साहब हमारे दोस्त हैं, साहब तुम्हारी बिल्कुल बात नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। तो हमें लगा कि आपसे क्या ही बोलेंगे आकर। साहब देखिए, अब हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे, और यही हमारे लिए अच्छा है। ना हम यहाँ पे काम करेंगे, ना हमारे साथ बदतमीजी करेगा वो। तो साहब, आप हमें जाने दीजिए। हितांशी, ऐसे कैसे मैं तुम्हारी नहीं सुनता? मानता हूँ वो मेरा दोस्त है, पर उसने तुम्हारे साथ गलत किया है, पर जो गलत करेगा मैं उसके खिलाफ हूँ। अच्छा, अब मुझे समझ आया वो शहर क्यों गया है। सोच रहा होगा कि तुम्हारे साथ गलत करके बच के निकल जाऊंगा, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अभी मैं उसे कॉल करता हूँ और उसकी खबर लेता हूँ, और तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। अरे, हमें तो लगा था कि आप उनके दोस्त हैं तो उनका ही पक्ष लेंगे, उनको ही बचाएंगे, लेकिन नहीं साहब,
हम गलत थे। हम भूल गए थे कि आप एक अच्छे इंसान हैं, ईमानदार इंसान हैं। आप हमेशा सच का साथ देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और हाँ, एक बात और, मानता हूँ वो मेरा दोस्त है पर गलत किया है, और उसको तो मैं बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं। जैसी शहर से आता है मैं उसकी खबर लेता हूँ। और सुनो, ये लो तुम अपने पैसे, और तुम्हें काम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ तुम काम करो। धन्यवाद साहब।